हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों से ये शेयर करने वाली हूँ कि नीट 2026 की प्रिपरेशन कैसे करनी है और उस प्रिपरेशन में क्या गलती हमें नहीं करनी है। और रही बात मेरी, तो मैंने नीट 2024 दिया था, नीट 2025 दिया था। नीट 2024 में मेरे 439 मार्क्स थे और नीट 2025 तो आप जानते ही होंगे कि पेपर कितना टफ़ था। लेकिन मेहनत में कमी भी थी मेरे, और मैंने क्या गलती की थी, क्या मुझसे गलती हो गई थी, वही मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा और इस वीडियो का बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। अब बात ऐसी है कि सबसे पहले हम बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में मैंने एनसीईआरटी तो मैंने फ़ॉलो की थी, मैंने ईच एंड एवरी मैंने चैप्टर्स मैंने पढ़े थे, लेकिन मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे। आपके जितने अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, आप उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओगे, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर पाओगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मैंने यही गलती की थी, मेरे कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं थे और मैंने एनसीईआरटी को इतनी बार रिवाइज़ नहीं किया था जितना कि हमें करना चाहिए। मैंने रिवाइज़ नहीं किया था, इस वजह से मैं एंड टाइम पर, एंड मोमेंट पे मैं नीट 2025 का जब मैं पेपर देने गई थी तब मुझे रिकॉल नहीं हो पा रही थी चीज़ें कि क्या है इसका आंसर, क्या होगा, या फिर कंसेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं थे। हालांकि मैंने चैप्टर पूरे पढ़े थे, मैंने कंसेप्ट्स मेरे इतने क्लियर नहीं थे, जैसे कि असर्शन रीजंस हो गए या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हो गए। उस वजह से मेरा नीट 2025 का पेपर में थोड़ा टफ लगा है, और बायोलॉजी का पेपर भी लेंदी था। लेकिन नीट 2026 में हमने पूरे तरीके से हमने बायोलॉजी तो हमने एकदम पूरी घोल कर पी लेनी है, उसे पानी में डालो और घोल कर पी लो। इस तरीके से पूरी बायोलॉजी हमें पूरी रट्टा मार लेनी है, और कंसेप्ट के साथ कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। और फिर उसके बाद जिस तरीके से सपोज़ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ही हमारा चैप्टर है 12th का बायोलॉजी का, जिस तरीके से हमने लेक्चर देखने के बाद हमारे कंसेप्ट्स हमारे पूरे क्लियर हो गए। देन हमने फिर एमसीक्यूज़, हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमने लगा लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, इनफ है उतना भी करना। और मेन बात ये कि आप बुक जैसे ही आपका एक चैप्टर ख़त्म होता है वैसे ही आप एक नोट्स लो, और सिर्फ माइंड में कभी भी चलते फिरते या फिर बैठते, अगर आपका कुछ मन नहीं है करने का या फिर पढ़ाई करने का मन नहीं है, स्पेशली तब की बात मैं कर रही हूँ, तब पेन लेनी है और जितना भी आपने बायोलॉजी में पढ़ा है अभी तक उतना आपको एक पेज पे लिख के रखना है। लिख के जिस तरीके से आपने आपको उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको रिवीजन में आपको आसानी होगी। और बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है ही, और साथ साथ हर एक चैप्टर के साथ आपको उसके नोट्स बना के रख लेने हैं। और फिर बायोलॉजी की बात यहाँ पर ख़त्म होती है। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को जितनी भी रिएक्शंस होती है, आपको सारी रिएक्शंस आप लोगों को पता होनी चाहिए, सारी रिएक्शंस के मैकेनिज़म्स आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए, और स्पेशली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं उनके मैकेनिज़्म तो आपको याद होनी ही चाहिए। और लास्ट में जब नीट का पेपर बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ होता है, जब आप लोगों को इतनी मैकेनिज़म्स पे आपको इतना ध्यान नहीं देना होता है, सिर्फ रिएक्शंस आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। और रही बात आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, मेरे को बहुत आसान लगती थी वो। और उसकी ख़ास रीज़न यही है कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरा जीओसी, मेरा IUPAC मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। GOC में मैंने अलग सर के पुराने वीडियोस देखे थे 2018-2019 के, वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। सर की वो वीडियोस एकदम ख़जाना है, ख़जाना। स्पेशली उससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को NCERT आपको फॉलो करनी है। NCERT के ईच एंड एवरी लाइन आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, और NCERT इस तरीके से फॉलो करनी है कि बस पेन उठाया, बुक लिया, और सारे जितने भी आपने जो पढ़ा है इनऑर्गेनिक पे आपको लिख के रखना है, ताकि आपको चीज़ें रिकॉल हो, आपका रिविज़न वो अच्छे से फास्ट कर सके। अब बात करते हैं हम फिज़िकल केमिस्ट्री की। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आपको फार्मूलाज़ एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, और फार्मूलाज़ इतने अच्छे से याद होनी चाहिए कि आपको एट द डे ऑफ एग्ज़ाम आप लोगों को उसमें यार टाइम ना लगे, आपको फट से फार्मूला क्लियर हो जाए। आपको इतने अच्छे से फार्मूला सबको याद करने होंगे, और वो कैसे याद कर रखेंगे, आप लोगों को नोट्स बना लेने हैं, और नोट्स आप लोग को ईच एंड एवरी चैप्टर के छोटे से ऐसे नोट्स बना लेने हैं, और उसे स्टेपल करके रखना है कि जब भी आपका मन ना हो पढ़ाई में, या फिर आपको कुछ कम वक्त में आपको ज़्यादा चीज़ें याद करनी है, तो आप उन चीज़ों का रिवाइज़ करते जाओ, कि रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम फिज़िक्स की।
और फिज़िक्स में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस जिस तरीके से ऑर्गेनिक और मैंने आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में कहा कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिज़िक्स में भी आपको उसी तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको फ़िज़िक्स कैसे स्ट्रॉन्ग रखनी है, फ़िज़िक्स में स्ट्रॉन्ग होने से मुराद ये है कि फ़िज़िक्स में ना वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप फिज़िक्स में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और स्पेशली वेक्टर के बिना फ़िज़िक्स पूरी अधूरी है। आपका वेक्टर, आपका बेसिक मैथ्स बहुत ही अच्छा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फ़िज़िक्स में। उस तरीके से आप फिर आपका लेवल हाई करते जाना। पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लेना, फिर आपका लेवल हाई करते जाना, फिर आपके कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर रखना, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस उतनी अच्छी रखना। और रही बात अभी जिस तरीके से नीट में जिस तरीके से पेपर आ रहा है, जेईई एडवांस लेवल, मेंस लेवल, आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी अच्छे से। तो आज का ये था मेरा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में।